अस्सलाम वालेकुम। आज तो यार बहुत थकावट हुई, जब चाय पिला। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम सुन रही हो ना? राहत मासी, रिदा के पापा के लिए चाय ले आए। क्या क्या बात है मालिक? तुम सुबह से अभी तक उसी मूड में हो, कुछ बदली बदली सी लग रही है। सब खैरियत तो है ना? क्यों? आप बदल सकते हैं तो मैं नहीं बदल सकती? अरे यार, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बदल रहा हूँ? कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इसी बात को तो अफसोस है। बस मेरी आंखें खुल गई हैं। पता चल गया है कि आपके दिल में और आपके घर वालों के दिल में मेरी असल कद्र कीमत क्या है, मेरा क्या मकाम है इस घर में, वो मुझे अपनी आंखों से नजर आ गया है। सारी जिंदगी मैंने आपकी और आपके घर वालों की खिदमत की है और उस सिले में मुझे क्या मिला है? खाली तारीफें। अरे क्या बोले जा रही हो यार? हम सब कितनी इज्जत करते हैं तुम्हारी कुर्बानियों को, तुम्हारी खिदमत को सब कितना सराहते हैं। घर का हर छोटा बड़ा फर्द तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी खाली खुली अहमियत और इज्जत, रखे उसे अपने पास। मेरे बाद आने वालियों की ज्यादा कदर है इस घर में। चुमा चुमा 4 दिन उन्हें हुए नहीं इस घर में और मेरे से ज्यादा अहमियत दी जा रही है। उनके नखरे उठाए जा रहे हैं, सर पे बिठाया जा रहा है, तोहफे दिए जा रहे हैं उनको। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी आप लोगों से। कराए ना फिर उन्हीं से खिदमत, मुझे तो कोने में लाके रख दिया है। वो क्या क्या है? क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे वो सोने का सेट चाहिए जो आपने चंदा के लिए रखा है। उस पे उसका हक नहीं है, पहला हक मेरा है। चंदा बेटा, ये आवाजें फुरकान और मलिका के कमरे से आ रही? जी मामू जान, मुझे लगता है उन दोनों का कोई झगड़ा हो गया है। हैरत है वैसे, पिछले 14-15 सालों में मैंने इन दोनों को लड़ते हुए नहीं देखा। और मलिका बेटी तो घर में कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। पता नहीं क्या हो गया है। मामू जान, अभी वो गुस्से में है, उन्हें अकेला रहने दे। भाई वाह वाह चंदा बिटिया, वाह वाह, मान गए हम तुमको। है तुमने क्या बहू बन के घर में कदम रखा। मलकारिया तो बगैर तुम जंग किए शिकस्त मान गई। अच्छा क्या किया बताओ, क्या किया? अच्छा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है राहत मासी, वो खुद ही हार मान रही है। मेरे ख्याल से तो उनके अंदर कभी मुकाबला करने की हिम्मत और बर्दाश्त थी ही नहीं। हमेशा खतीजा भाभी की कम हिम्मती और मजबूरी का फायदा उठाती रही। ना ही मैं कम हिम्मत हूँ और ना ही मुझे कोई मजबूरी है। मैं इस घर से और इस घर में रहने वाले सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे जो मुमकिन हुआ मैं करूँगी। सही कह रही, पर एक बात तो बताओ बिटिया, आगे क्या होगा? सबसे पहले मलका का असली चेहरा सबके सामने लाना है, जिसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मलका खुद ही करेगी। अपनी सल्तनत अपने हाथ से खुद करवाएगी। है देख लेना। भाई कमाल है, भाई कमाल है बिटिया। हाय फिर क्या हुआ? होना क्या था? ऐसी खरी खरी सुनाई मैंने फुरकान को, शर्मिंदा होके बाहर चला गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चाय मांगी वो भी नहीं दी मैंने। ये तो बहुत ही अच्छा किया। अरे मैं तो कहती हूँ अब 2 दिन तक ना उससे मुंह बनाए रख। और क्या फायदा ऐसी खिदमतों का? है खिदमतें तुम करो और सोने का सेट हथिया ले चंदा। अरे हाँ, सेट पे याद आया, सेट है कहाँ? मेरे पास है। ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने सेट अपने पास रखा है। मैं समझ रही थी कि तूने गुस्से में आके वो सेट फुरकान के मुंह पे ना दे मारा। अरे अम्मा मैं जज्बाती हूँ, पागल नहीं। इतनी लड़ाई की है सेट के लिए और वो ही पकड़ा दूं उसे? बस तो फिर ठीक है। जब तक फुरकान नाक रगड़ कर वो सेट तेरे कदमों में ना रखे ना,
तब तक तुम मुंह बनाए रखना, समझी? ला वो सेट मुझे दे दे, मैं हिफाजत से रख देती हूँ। और तेरे गुस्से का भी कोई भरोसा नहीं है ना कि तू कभी गुस्से में आके फुरकान को वापस कर। अच्छा, अब इसे हिफाजत से रखना। हाँ, मैं देख तो लूं, ऐसे ना हो कि इसमें वो ना और तू मुझे पकड़ा रही। देखो माँ। हाँ सही है। फुरकान भाई, आपकी चाय। मुझे नहीं पीनी, कुछ नहीं चाहिए मुझे बस अकेला छोड़ दो। आप इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है, बाहर सर्दी भी बढ़ रही है, प्लीज अंदर चले। मुझे सुकून चाहिए और अंदर सुकून नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है मलिका, मुझे उससे ये तवक्को नहीं थी। जाने दे फुरकान भाई, कभी कभी इंसान के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है। आपको उनकी कैफियत समझने की कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है। ठीक। सब चल रहा है। क्या कर रही थी अम्मा? कुछ नहीं, वो जरा दुपट्टा ढूंढ रही थी। अच्छा अच्छा। आपको उनकी कैफियत समझने की कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है। मलिका, हो गई राजो न्याज की बातें अपनी उस सगी से? मेरे सामने तो आके आप ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है। क्या क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? इतने भोले ना बने, मैं सब जानती हूँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने आपको और चंदा को नीचे सरगोशियां करते हुए। क्या बातें हो रही थी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? क्या बात कर रही हो तुम? चंदा सलमान की बीवी है और मैं उसे बहनों की तरह समझता हूँ। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए, और उस 2 टके की लड़की को आनी चाहिए जो इस घर के लोगों को अपनी मुट्ठी में करके सोने के सेट और पता नहीं क्या क्या हड़प कर जाना चाहती है। ओह, सारे फसाद की जड़ वो सोने का सेट है। हाँ है। मुझे क्या पता था कि चंदा सलमान की बीवी बनेगी? मैंने बहुत अरसा पहले ये सोच लिया था कि अपने छोटे भाई की शादी पर मुझसे ये सोने का सेट गिफ्ट करूंगा। क्यों क्यों सोचा था आपने? चंदा बेटा, ये आज क्या हो रहा है इस घर में? जान, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मेरा ख्याल है। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, बैठे बिठाए क्या मसला हो गया? नजर लग गई किसी की इस घर को, आखिर हो क्या गया? मेरा ख्याल है मलका भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। आप तो जाके रेस्ट करें, अपने कमरे में जाएं, आराम करें, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। देख लो बेटा। आपको अपनी बेटी का ख्याल क्यों नहीं आया? आपको मेरा ख्याल क्यों नहीं आया, जिसने अपनी सारी जिंदगी इस घर के लिए वक्फ कर दी? सारी जिंदगी मैंने इस घर की खिदमत की है, आपको मेरा ख्याल नहीं आया? लेकिन मुझे आपसे कोई तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। मलिका, आज तुम मुझे एक रिवायती औरत लगती जिसे अपने शौहर से सिर्फ जायदाद और सोना चांदी चाहिए और कुछ भी नहीं। क्या तो मैंने तुम्हें समझने में गलती की या फिर तुम थी ही ऐसी? हाँ, मैं ऐसी ही हूँ।
मुझे जिंदगी में आज तक इतना दुख नहीं हुआ जितना आज हुआ है, क्योंकि आज मैंने अपनी मलिका को खो दिया है। अगर सारे फसाद की जड़ वो सोने का सेट है ना, तो ठीक है, वो सोने का सेट तुम रख लो, चंदा को मत दो। आज से वो सोने का सेट तुम्हारा है, रखो अपने पास। हाँ हाँ मुझे चाहिए, मैं ही रखूंगी। भाई शुक्र अल्लाह का कि तुम लोग साथ खैरियत के वापस आ गए। अब वैसे तो तुम लोग तीनों ही बड़े कमगो हो, लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद बड़ी कमी महसूस हुई। घर सूना हो गया था भाई। खास तौर से हमारे उमर बेटे के बगैर। और खदीजा बेटी की कमी तो सबसे ज्यादा महसूस हुई मलिका बेटी को और चंदा को। और मुझे एक और बात भी पता चली कि घर का सबसे ज्यादा काम जो है वो खदीजा बेटी करती है। अरे नहीं नहीं अब्बा जी, गलत फहमी है आपकी। अरे खदीजा के जिम्मे काम ही कितने हैं, वो तो चंदा जरा नई है तो इसलिए घबरा गई थी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। अब्बा जी, आपकी बहू और आपके पोते ने आपके लिए अपनी पसंद से तोहफे खरीदे। मलका भाभी आपके लिए भी। जी मलका भाभी, हम रिदा के लिए भी बहुत सारे तोहफे लाए हैं। अरे तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, तुम तो रिदा को अच्छी तरह जानती हो, उसे किसी दूसरे की लाई हुई चीजें पसंद नहीं आती। लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। राहत मासी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ खदीजा, ये आपके लिए लाई हूँ मैं, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं। अरे बिटिया कैसी बातें कर रही, हम ठहरे मुलाजिम, हमारी पसंद नापसंद की कैसी बात करते हो। यही बड़ी बात है, तुमने हमें याद रखा मुलाजमा होते हुए। राहत मासी, आप मुलाजमा नहीं है। अब्बा जी कई बार कह चुके हैं कि आप घर की फर्द हैं, इसलिए मेरे लिए तो आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बाकी सब लोग। ये तो बड़े छाप का बड़ापन की बड़ाई, नहीं तो हम एहसान फरामोश नमक हराम। हमने तो उनको कभी कोई अच्छी बात करके ही नहीं, कोई खुशी नहीं दी। भूल जाएं इन बातों को, हम भी भूल गए, आप भी भूल जाएं। आपको पता है मेरी अम्मा मरहुमा क्या कहती थी? वो कहती थी कि इंसान को सिर्फ अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। हाँ, अच्छी बात से याद आया, ये दिखाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह सोने का है असली? हाँ रात मासी, असली सोने का है, वो उन्होंने लेकर दिया है दुबई से। सच्ची बताओ? माशाल्लाह माशाल्लाह, सोना वो भी असली और वो भी दुबई का। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह छदा अच्छी सुहागन रहो। मेरी बच्ची की तो किस्मत खुल गई। कितना अच्छा हो गया, अल्लाह मियां नौमान मियां को छदा सलामत रखे, इसी तरह तुम्हें तोहफे चढ़ाते रहे और जलने वालों का मुंह काला होता रहे। और क्या कहते हैं वो, माँ की दुआ जन्नत की हवा हवा छद ना कर, ये बच्चों पे लिखा होता है ना, सारी जिंदगी हमारी बच्चों पे जो गुजर गई। जलने वाले का मुंह काला,
अच्छा बताएं, पका क्या रही हैं आज? अभी तो हम प्लेटें साफ कर रहे हैं भैया। हमको क्या, हमारी तो नजर ही नहीं ठहरे तुम्हारी अंगूठी पे भैया, कैसे चमचम कर रही। एक अंगूठिया पहन के और दूसरी जो है वो कड़े पहनकर इतरा रही है और चहक रही है। मेरा तो दिल जल रहा है। तुम क्यों जल रही हो? हैं? सोने की कमी है क्या तुम्हारे पास? तुम भी पहनकर इतराती फिरो और जलाओ इन दोनों को। अरे रहने दो अम्मा, इतने इतने पैसे जमा करके थोड़ी सी चीजें जमा की है मैंने, वरना क्या मिला था बरी में मुझे? एक सड़ा हुआ सेट। मेरा भी दिल करता है कि फुरकान मुझे नए नए तोहफे लाके दे जो मैं पहनकर सबको जलाऊं। कैसी अजीब अजीब बातें करती हो मलिका। तुम तो कहती थी कि फुरकान से ज्यादा जनमुरी तो पूरे खानदान में कोई नहीं है। खुश फहमी थी मेरी, लारे लप्पों में आ गई थी। अरे मोहब्बत ये थोड़ी होती है, और शौहर की मोहब्बत का इजहार तो उसके दिए हुए तोहफों से होता है, और वो भी कम से कम हीरे और सोने के सेट हो तो। हाँ तो ठीक है ना, जो सेट तुमने फुरकान से हथियाया है वो पहनकर दिखाओ इन सबको। ऐसे थोड़ी अम्मा, हाय मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो सेट फुरकान मुझे देने के लिए राजी हो गया, वो मेरा है। अच्छा मैं अभी लाती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, ऐसे नहीं। फुरकान एक दिन के लिए लाहौर गए, उन्हें वापस आने दें, सबके सामने तोहफे के तौर पे पहनाएंगे मुझे, ताकि सबको पता चले कि मेरा मियाँ भी कितने महंगे महंगे तोहफे देता है मुझे। अब मजा आएगा जब ये खतीजा और चंदा दोनों चलेंगी। ये देखें, दुनिया की सबसे लंबी तरीन बिल्डिंग, और ये देखें हम लोग बीच पे भी गए थे। वाह चलो, अब तो तुम्हें अपने पापा से कोई शिकायत नहीं है कि वो तुम्हें गिफ्ट्स नहीं देते या कहीं लेके नहीं जाते। चंदा बाजी, मैं गलत था। मैं ये समझता था कि मेरे अब्बू मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मेरे अब्बू हमेशा से ही मुझसे प्यार करते थे। और मैं ये समझ बैठा कि प्यार गिफ्ट देने और घुमाने फिराने का नाम है। मैंने उनको समझने में देर कर दी। मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छी तरीन अब्बू हैं। तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए परेशान होते हैं। अगर तुम उन्हें मौका नहीं दोगे तो वो भी तुमसे खुश रहेंगे। अब मुझसे प्रॉमिस करो, तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है और अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन चंदा बाजी, मुझे कभी कभी ना ताई जान से डर लगता है। मुझे खौफ आता है जब वो खामोश रहती हैं। मुझे लगता है कि वो चाहती है कि मैं कामयाब ना हूं और मेरी अम्मी खुश नहीं रहे। देखो उमर, खौफ तो तुम्हें तब था जब तुम कमजोर थे। अब तो तुम्हें और तुम्हारी अम्मी दोनों को नोमी भाई की सपोर्ट हासिल है। अगर तुम दोनों इस सिचुएशन को एतमाद से फेस करो तो मलका भाभी तो क्या, इस दुनिया का कोई इंसान तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा और पिक्चर्स तो दिखाओ। अम्मी क्यों कर दिया आपने? आगे करो। ये कहाँ की है? ये एक चाय की प्याली मांगी थी, ले आओ। क्या अजाब हो गया है? पाए बना रही थी क्या? भाभी ये मैं आपके लिए लाई। ये क्या है? शॉल है। अरे इतना चूहे जैसा मरा हुआ रंग, ये तुम मेरे लिए लेकर आई हो? क्या साबित करना चाहती हो? आपको नहीं पसंद तो मैं चंदा को दे देती हूँ। ये रहने दो, अब ले आई हो तो रख लेती हूँ। अच्छी तरह जानती हो तुम कि मैं ऐसे रंग नहीं पहनती, शोख रंग पहनती हूँ, और ऐसे ही रंग मुझ पे अच्छे लगते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ बहुत, बस मुझे देख के लगा कि सोबर रंग है जचेगा आप पे। अच्छा, सोबर रंग मुझे पहनने चाहिए? मैं बुढ़ी हो गई हूँ, तुम्हारी बुजुर्ग हूँ ना। मेरी टांगे तो कब्र में लटकी हुई हैं और तुम पहनोगी ये गुलाबी गुलाबी रंग। वाह 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 वाह। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था बिल्कुल भी। अरे मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था। तुम सिर्फ ये साबित करना चाहती हो कि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ और तुम एक चुन्नी काकी हो। अगर सर पे से दुबई का भूत उतर गया हो ना, तो बीबी जरा बावर्ची खाने में जाइए और देख लीजिए, कोई काम संभालिए। शुक्रिया बहुत बहुत। मेहरबानी, आपने चाय दे दी मुझे। अब कोई है घर का काम तो वो भी कर लें। सिर्फ राहत मासी नहीं, अब तो उमर भी इतना बदतमीज हो गया है। दादा अब्बू भी आजकल से बहुत लिफ्ट कराने लगे हैं, इसका बहुत ख्याल रखते हैं। और नोमी चाचू, वो तो उसको आए दिन गिफ्ट ला के देते रहते हैं।
वैसे एक जमाना था जब आप मेरे स्कूल के शूज से पॉलिश कराती थी। अरे अब क्या हो गया? उसके कौन से सखाब के पर निकल आए? जरा बाप घुमाने फिराने ले गया और दादा की गोद में बैठ के लाडियां कर ली, फिर भी वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। हाँ, जूते तो उसे पॉलिश करने ही पड़ेंगे। और भला उसकी क्या मजाल जो उसकी यतीम माँ और वो इनकार कर दे। गलती तो मेरी है, मुझे इन्हें सबके साथ मेज पे बैठने नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा ध्यान तो उस खबीस चंदा की तरफ लगा हुआ था। अब वैसे तो सभी बिगड़े में, आवे का आवा ही खराब है, और सबसे ज्यादा तुम्हारा मियाँ। तुमने उसे बिगाड़ के रख दिया है, ना वो तुम्हारे कहने में है ना तुम्हारे सुनने में। अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना कुछ तो मनवाया है मैंने। और देखना, आज लाहौर से आएंगे ना तो मैं उनसे कहूंगी कि वो जो सोने का सेट है ना सबके सामने मुझे तोहफे में दें, ताकि वो चंदा और खतीजा जल जाएं, उनकी रातों की नींद उड़ जाए। वैसे मैंने भी पापा से मंगवाई है अपनी पसंद की चीजें, ताकि उमर और खतीजा चाची जल जाए। अम्मा वो सोने का सेट हिफाजत से तो रखा है ना तुमने? अभी फुरकान लाहौर से वापस आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि सबके सामने वो सेट मुझे तोहफे में दे। अरे हाँ, तू फिक्र न कर, बहुत हिफाजत से रखा है मैंने। अब इतनी हिफाजत से तो नहीं रखा ना कि खुद तुम्हारा उस सेट तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। अरे दे दूंगी, क्यों फिक्र कर रही है? मैं तो कहती हूँ अम्मा अभी निकाल दो मुझे, बाद में कहीं तुम भूल ना जाओ। क्या बात है, आज मैडम का चेहरा कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। तुमसे मतलब? हटो मेरे रास्ते से, लोफर दिन का। ओ मैडम, ना मैं लोफर हूँ और ना कोई आवारा चीज हूँ, समझे? तुम्हारे सलमान से तो करोड़ दर्जे अच्छा हूँ। मैं तो कहता हूँ उसका हाथ छोड़ो और मेरा हाथ थाम लो, ऐश कराऊंगा तुमको। क्या मतलब है तुम्हारा? बंद करो अपनी बेहुदा बकवास, जाके शिकायत लगाओ अंदर मामू को। ओह भाई, खत्म करो ये शिकवे शिकायतें, ये अच्छी नहीं लगती तुम्हारे मुंह से ये बातें। तुम देखो मुझ में किस चीज की कमी है। हैंडसम हूँ, कद काट देखो मेरा, और तो और अब तो मेरे पास पैसा भी आ गया। इंतहाई घटिया इंसान, पता नहीं कहाँ डाका डाल के ये पैसे लेके आए। लगता है जेल जाने का दोबारा इरादा है तुम्हारा, बदतमीज। बड़े नखरे हैं भाई, आएगी चिड़िया जाल में। चाय। आप अभी भी नाराज हैं मुझसे? मैं पहले भी कौन सा नाराज था। तो छोड़े ना, जिंदगी में पहली बार मैंने आपसे कोई फरमाइश की है और आपने ना मुंह लटका दिया। ना करे ना ऐसे। मेरे नाराज होने या खुश होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए इतना काफी है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। अभी पूरी कहाँ की है? आपने वादा किया था कि वो सेट आप सबके सामने मुझे तोहफे में देंगे। क्या मतलब? तुम सबको खुद ही बता दो कि मैंने तुम्हें वो सेट दे दिया है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बस आपने वादा किया था, आपको पूरा करना पड़ेगा। बस आप वो सेट मुझे सबके सामने तोहफे में देंगे। ठीक, मैं सबके सामने वो तुम्हें सेट दे दूंगा। खुश? अब अपनी जबान से फिरिएगा मत। हद हो गई है। अरे अम्मा जल्दी करो, वो सेट दो जो मैंने तुम्हारे पास रखवाया था। फुरकान कह रहे हैं कल सबके सामने मुझे तोहफे के तौर पे देंगे वो। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं अभी देती। हाँ। अरे अम्मा जल्दी करो, कहाँ रख दिया? कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था मैंने। लगता है तुम्हारी नीयत खराब हो गई है, तुम देना ही नहीं चाहती। फुरकान ठीक ही कहता है, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अच्छा जल्दी दो ना, कहाँ रख दिया है? अभी सेट मिलता है ना, मैं तेरे मुंह पे मारती हूँ। क्या मतलब, तुम्हें याद नहीं तुमने कहाँ रखा था? मुझे तुम्हारे पास रखवाना ही नहीं चाहिए था। बहुत बोलती है भाई तुम तो। ये ले मिल गया, ले पकड़ अपना सेट। हाँ भाई सुरैया, बात ये है कि हमारी तीनों बहुओं का हमारे घर में एक अलग अलग मकाम है और हर एक अपनी जगह पे उतनी ही अहम है। अब मसलन खदीजा को देख लो, वैसे तो बिल्कुल एक खामोश सा किरदार बन के फिरती रहती है घर में, लेकिन इसकी गैर हाजिरी बहुत महसूस हुई हमें। और चंदा तो ऐसे लगता है जैसे हमेशा से इस घर का फर्द है,
किस तरह घुल मिल गई सब में। जाहिर है अब्बा जी, खदीजा जब से शादी हुई है कहीं बाहर गई नहीं, इसलिए कि उसका मैका, उसके रिश्तेदार, उसका ससुराल सब यही घर तो है, हम ही तो हैं, इसे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे मलका, कोई इसका आगे पीछे क्यों नहीं है? मैं सिर्फ चंदा की नहीं, खदीजा की भी माँ हूँ। बेशक बेशक। वो अब्बा जी, मैं आपकी इजाजत से मलिका को एक तोहफा देना चाह रहा था। वो मेरी और मलिका की शादी की सालगिरह आ रही है, तो मैं मलिका को एक खास तोहफा देना चाह रहा था। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, लेकिन इस बार ही क्यों? मलिका तो हर साल एक नया तोहफा लेने की हकदार है। तोहफा? खास तोहफा? हैरान करने की आदत नहीं गई आपकी। क्या है बताइए ना। ये अरे ये तो वही हार। अरे फुरकान, वाकई ये मेरे लिए। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, ये तो बहुत खूबसूरत है। देखिए अब्बा जी, फुरकान ने ये मुझे दे दिया। पहनाइए ना। क्या बच्चों वाली बात है? मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हार है। अल्लाह मियां तुम्हें मुबारक करे। देखिए पुप्पो, कैसा है? भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं आप, अपनी नजर जरूर उतार लीजिएगा। 10 तोले का तो होगा, है ना फुरकान? जान, मुझे पता है मुझसे बहुत नाराज है। आप मुझे बुरा भला कह लें, डांट लें, कुछ भी कह लें, लेकिन इस तरह से खामोश ना रहे। मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता पाजान। मैं नाराज नहीं हूं बेटा, मैं तो हैरान हूं, सत्य के आलम में हूं कि ये सब क्या हो गया। मुझे पता है अब्बा जी, मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। देखो फुरकान बेटा, मेरे लिए सारी बहुएं बराबर हैं। बात चंदा या मलिका को फौकियत देने की नहीं है बेटा, बात ज़बान की और उसूल की है। तुम ये सेट अपने भाई की दुल्हन को देना चाहते थे, इसलिए कि तुम उसे भाई नहीं बेटा समझते थे। फिर यकबयक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी राय, तुम्हारा फैसला सब कुछ बदल गया बेटा? तुम जवाब नहीं दे पा रहे। लगता है किसी मुश्किल इम्तिहान से गुजरे हो तुम। तुम्हारी हिचकिचाहट बता रही है बेटा कि तुम असल बात बताना नहीं चाह रहे हो। दरअसल भाईजान, वो मैं मलिका को तोहफा देना चाह रहा था, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था, और दूसरा पेमेंट सारी फंसी हुई थी, तो मैंने सोचा कि बाद में जो है वो चंदा को तोहफा ले दूंगा। बस बेटा, बस। नहीं बताना चाहते मत बताओ, लेकिन बाप के साथ झूठ मत बोलो।
मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे बेटों को मेरे साथ किसी भी मामले में झूठ बोलना पड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता फुरकान। बाजी मैं आपसे बहुत बस मैं अब इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। तुम जा सकते हो, और जब सच बोलने की हिम्मत और जुर्रत पैदा हो जाए ना, तो मेरे पास आ जाना। तुम तो ऐसे ही मुझे ताने दे रही थी अम्मा कि मेरा मियाँ मेरी कोई बात नहीं मानता। देखा मैंने मनवा लिया ना। हाँ हाँ, मनवा जरूर लिया तूने, लेकिन खुदा झूठ ना बुलाए, फुरकान ने बड़े भारी दिल से तेरी बात मानी। और बात तो तब थी जब वो खुशी खुशी अपनी मर्जी से ये सेट तुम्हें देता। कैसे मामा, आपके पास तो इतनी सारी ज्वेलरी है, पापा आपको हर बार गोल्ड का सेट लाके देते हैं, तो आप इस मामूली सेट के उतने शौकी बना रही हैं। अरे तुम नहीं जानती, तुम्हारे पापा के दिए हुए सारे तोहफे एक तरफ और ये सेट एक तरफ। ये मैं ना करती ना तो ये सेट चंदा हत्या के ले जाती, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे चुटकी, तुझे तो चाहिए कि तू अपनी माँ का साथ दे इस मामले में, लेकिन नहीं, तू तो हर वक्त इस मुँह मोबाइल के साथ टिक टिक करती रहती है। मैं तो कहती हूँ पता नहीं इसके बटन कब घिसेंगे। अरे इसकी जान छोड़ और कुछ घर की खैर खबर ले, वरना उमर सारी चीजें अपने हथिया लेगा। अरे रिदा, यूं शक्लें बनाने की जरूरत नहीं है, मुंह मत बनाओ। तुम्हारी नानो बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम देख रही हो इस घर में दिन ब दिन मेरी पोजीशन खराब होती जा रही है, लेकिन तुम क्या करती हो? अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना के बैठ जाती हो अपने कमरे में। अरे तुम्हारी उम्र में मेरी भी सहेलियां थी, लेकिन घर के मामलात से मैंने कभी गफलत नहीं बरती। पूछो नानो से, जब इनकी ससुराल में लड़ाइयां हुई थी और इन्होंने फैसला किया था ससुराल से अलग होने का, तब मैंने इनका भरपूर साथ दिया था। साथ थी मैं। एक मेरी किस्मत खराब है औलाद के मामले में। काश मेरा कोई बेटा ही होता। काश मैं भी किसी और के घर में पैदा होती। तंग आ गई हूँ आप लोगों की चिक चिक से मैं। मेरी फ्रेंड की मामा इतनी अच्छी हैं, इतनी सिविलाइज्ड हैं, और अभी उसकी नानू, वो तो हर वक्त नमाज पढ़ती रहती हैं, उसको दुआएं देती रहती हैं। और एक आप दोनों हैं जो हर वक्त सर जोड़े साजिशें करते हैं। अरे रिदा, और नानो आप तो खुदा का खौफ करें, इस एज में आप पे ये बातें सूट नहीं करती हैं। मुझे नहीं बनना आप जैसा। अरे रिदा, हाय तोबा तोबा तोबा, कैसी लंबी जबान है इसकी। आंखें निकाल निकाल के हमें कोसे दे के चली गई। ना बड़ों की तमीज ना शर्म आया, हूबहू तेरी कॉपी है। अरे अम्मा, मुझे क्यों बातें सुना रही हो? ये खुदसरी जो है और ये बदतमीजी है, हम दोनों को तुमसे और नानो से मिली है, ये मत भूलो तुम। लो बाजी सूप। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। कुछ और बना दूं? नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है बाजी? हाँ, बस आराम करना चाह रहा हूँ। क्या वो भाभी बहुत परेशान लग रही है? ये सूप वापस क्यों ले आए? अब्बा जी सो रहे हैं क्या? नहीं, जाग रही हूँ। इसको वापस भिजवा दिया उन्होंने। पता नहीं क्या बात है, सुबह से बहुत परेशान है, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, बस चुपचाप अपने कमरे में बंद हैं। उनकी तबीयत खराब होगी, मैं देखती। नहीं, ठहरो चंदा, मैं पूछ के आई हूँ। वो बस कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं, कह रहे हैं मुझे कोई तंग ना करे।
ये कैसा लग रहा है? अच्छा। सच बताएं, ऐसा नहीं लगता जैसे ये हार बना ही मेरे लिए हो? ये क्या मुंह लगा रखी है? अब बस भी करे ना, इतने दिनों से आपका मूड खराब है, अब बस कर दे। अब क्या चाहती हूँ, क्या करूं मैं? ढंग से बात नहीं कर सकते क्या? अच्छा सुने ना, इतने अरसे से हम बाहर नहीं गए, चले आज खाना बाहर खाते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना है? मैंने को दुबई जाने का तो नहीं कह दिया ना? ऐसे ही कहते थे आप कि मैं आपके दिल की मलिका हूँ। मेरे से अच्छी तो वो खतीजा है जिसकी हर बात उसका शौहर बांधता है। असल में तो वो दिल पे राज करती है अपने शौहर के। मैं तो बस नाम की मलिका हूँ। अरे क्या खदीजा 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 और चंदा तुम्हारे असाब पर सवार हो चुकी हैं। तंग आ गया मैं रोज रोज की बकबक और चकचक से। घर में घुसना मुहाल है मेरा। कहाँ जा रहे हैं आप? जहन्नुम में, इससे बहुत बेहतर है वो। नैनों से नैनों का रिश्ता